श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री महावीराय नमः। पीछे हमने पढ़ा कि भक्ति ने नारद जी से पूछा कि जो अचेता अवस्था है मेरे पुत्रों की, इसका कारण क्या है, कृपया आप मुझे बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वगे मत्तत्त्वभानगे न विषादस्त्वया कार्यो हर्यशं ते करिष्यति। तो नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे ये दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो सूत जी कह रहे हैं कि क्षण मात्रेण तत्व ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वर। नारद जी ने एक क्षण मात्र में ही जान लिया कि कारण क्या है। और फिर नारद जी ने कहा, शृणुस्त्वावहिता बाले यो अयम दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्त पांश्चेच्च। तो उन्होंने कहा, देवी सुनो, ये सब कलयुग का कारण है, दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार और योग मार्ग तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जना अघासुरायन्ते साष्ट दुष्कर्म कारिणः यह संतो विशीदन्ति प्रहस्यन्ते ह्य साधवः। और लोग मूर्खता में हैं, शठता में हैं, दुष्कर्म में लग करके अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष जो है दुख से मलिन हो रहे हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी है। यानी यहाँ कह दिया कि जो बुरे समय में धैर्य में रहे वही ज्ञानी है, वही पंडित है। और अस्पृश्यानवलोक्येयं शेष भार करीं धरा वर्षे कर्षे क्रमान जानता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। पृथ्वी भी परेशान है, अब ये छूने योग्य नहीं रह गई, न इसमें कोई मंगल कहीं दिखाई देता है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। न त्वामपि सुतै साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धै जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। यानी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों इकट्ठे तो कोई देखता ही नहीं है, खाली भक्ति में ही मस्त हो रहे हैं। वो भी तुम ब्रज में बैठी हो, वृंदावन में हो, इसलिए विषयानुराग से कारण लोग अंधे हो रहे हैं। जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावनस्य संयोगास् पुनस्तम तरुणी नवा धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यंती यत्र च। जब आप वृंदावन में आ गई तो आप नवीन हो गई, तरुणी हो गई, जवान हो गई। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अत्रेमो ग्रह का भवान नजरामपि मुंचत किंचिदात्म सुखेन प्रसोप्ते यन्ते आनियो। यानी तुम्हारे ये दो पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा, क्योंकि इनका ग्राहक यहाँ पे कोई नहीं है, न कोई ज्ञानी है न कोई वैरागी है। यहाँ इनको कुछ थोड़ा आत्म सुख जरूर मिल रहा है, थोड़ा सा आनंद मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये सो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनकी सांसें चल रही है। तो भक्ति ने कहा, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापित या शुचि कले प्रवर्ते तो कलो सर्वसार कुत्र गतु भाम। हे नारद जी, परीक्षित ने इस पापी कली को क्यों यहाँ पे रहने दिया,
इसके आते ही सब कुछ वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा परेण हरिणाय धर्म कथक मीक्षते इमं मे संशयम छन्नी त्वद्वाचा सुखिताम्यहम्। यानी श्री हरि भी अधर्म कैसे देख पाते हैं, मेरा ये संदेह दूर करिए। ये अधर्म हो रहा है फिर भी परमात्मा देख रहे हैं, मुझे ये बताइए क्यों देख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमेशति। हे भक्ति, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा और तुम्हारा सब संशय दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा त्वया स्वपदं गतः तद्विनात् कलकालयातः सर्वसाधन बाधक। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को, इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीय योग्यं सारंगैव सारभुक। दिग्विजय समय पर राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकलौ केशव कीर्तनम। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। ऐसा नारद जी ने भक्ति से कहा। अब एकाकारं कलि दृष्ट्वा सारणीरसं विष्णुरातः स्थापितं कलयानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी इसे एक ही दृष्टि से सारे युक्त देख करके कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। नारद जी ने भक्ति को, कलयुग को क्यों यहाँ पे छोड़ा, ये पूछने पर ये जवाब दिया। आज इतनी ही चर्चा करेंगे, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। और अगर आपको प्रत्येक श्लोक को सुनने में रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं और मिलते रहें, क्योंकि प्रत्येक श्लोक को श्रवण करना, मनन करना, पठन करना, ये परमात्मा की कृपा से ही होता है, बाकी हो नहीं सकता। हे प्रभु, मैं आपके सभी रूपों को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे।